गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक सम और करेंगे और ये लास्ट सम होगा बिकॉज ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें एक वीडियो में सिर्फ आपको मैंने सिखाया है कंसेप्ट कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना चाहिए, वो आप ध्यान से देखिए, आप सम कर पाएंगे। दूसरे वीडियो में मैंने वर्किंग नोट्स के साथ अकाउंट भी बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट का। आज हम 37 नंबर का सम है, पेज नंबर 73, जयदीप कॉरपोरेशन वाला सम है जो पूछा यूनिवर्सिटी 2017 में सौराष्ट्र में। लेकिन ये सम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज में भी 1 और 1.5% है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि 1.5% कैसे कैलकुलेट करें। और दूसरा, इसके अंदर मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, फीफो मेथड है और परचेज और सेलिंग के ट्रांजेक्शन भी। लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको वैसे ही बनाना है जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाने सिखाया है। यानी कि सेलिंग का ट्रांजेक्शन जो भी होता है उसमें आपको इंडिविजुअल सेल का ट्रांजेक्शन में बताना है कि इस सेल से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और उसकी डिफरेंट एंट्री करनी है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सम में करके दिखाई है। आप पुरानी मेथड से इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप नई मेथड से ही बनाएंगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके, चलिए सम नंबर 37, जयदीप on 1116 Jaideep Corporation had 12% government security having face value 1,50,000 and book value 1,40,000। मतलब जयदीप कॉर्पोरेशन का 12% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है और बुक वैल्यू 1,40,000 है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। फेस वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दी है, इसलिए बुक वैल्यू यानी कि आपकी कैपिटल वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा 1 जनवरी का, और आप हर महीने की 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट ढूंढते हैं। गुजराती मीडियम में भी ये सम 37 ही है, जयदीप कॉर्पोरेशन वाला, पेज नंबर 77 पर है और 17 में पूछा हुआ सम है। गुजराती में हिंदी बोलूँगी तो दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। ओके, चलिए उसके साथ साथ वन मोर थिंग दैट कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है और आपके ट्रांजेक्शन 1 मई से शुरू होते हैं। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको जो पहला ट्रांजेक्शन है वो 1 जनवरी से शुरू होता है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का दिया हुआ है। चलिए अब मैं नीचे का, अंदर का नहीं पढ़ रही हूँ, नीचे से लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ। द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वॉज 102। मतलब कि जो आपकी सिक्योरिटी है उसका जो बाजार भाव है, मार्केट वैल्यू, वो 102 रुपये है ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी लास्ट ईयर एंडिंग जो ईयर है आपका उसकी बात हो रही है। यानी कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। स्टॉक इज वैल्यूड एज पर फीफो मेथड। आपका स्टॉक को फीफो मेथड से, फीफो पद्धति से आपको उसको मूल्यांकन करना है। ओके, नाउ फ्रॉम द अबव डिटेल्स प्रिपेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर द ईयर 2016। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम वर्किंग नोट शुरू करते हैं। इंडिविजुअल वर्किंग नोट कराती हूँ, परचेज और सेल की आपको इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करना सिखाती हूँ और आपको क्लोजिंग बैलेंस फीफो मेथड से कैसे करना है वो भी सिखाती हूँ, तो बी केयरफुल। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी। देखिए मैंने ऐसे लिख के रखा हुआ है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का। फेस वैल्यू 1,50,000 है और बुक वैल्यू 1,40,000 विच इज़ गिवन। ये कुछ भी ढूंढना नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ओके, वन स्टूडेंट ऑल्सो आस्क कि मैम फेस वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। फेस वैल्यू नहीं ढूंढनी होती है बेटा, फेस वैल्यू दी होती है। चलिए सबसे पहले 1 जनवरी, क्योंकि बुक वैल्यू और फेस वैल्यू दी है, हमें सिर्फ ढूंढना है इंटरेस्ट, तो मैं लिखूंगी 1,50,000 इंटू इंटरेस्ट रेट है 12%, और आपको कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये कौन सी डेट है, जनवरी। इन दोनों में से किसी एक मंथ को आपको लेना है और आप उसी मंथ को लेंगे जो आपके ट्रांजेक्शन डेट से सबसे नज़दीक हो। ये मेरा सेंटेंस याद रखो या रट्टा मारो। आप उसी मंथ को इन दोनों में से लेंगे जो आपके ट्रांजेक्शन डेट से सबसे नज़दीक हो। आपकी ट्रांजेक्शन डेट है, यानी कि ट्रांजेक्शन डेट और मंथ जो भी है वो है मार्च एंड सितंबर, और ये है जनवरी। तो अगर मैं मार्च से लेती हूँ तो वो ज़्यादा लंबा रूट पकड़ेगा क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी। लेकिन अगर मैं सितंबर से लेती हूँ, सितंबर इज एंडिंग 30 है ना, तो आपका सीधा आएगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी की तो 1 तारीख है, यानी सिर्फ 3 महीने, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय
12, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आएगा 4500 रुपीज़। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम सीधा इंटरेस्ट, यस, यहाँ पर आपको फेस वैल्यू बुक वैल्यू दे के रखी हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो बुक में दिया हो यानी कि आपकी फेस वैल्यू, चौपड़े कीमत या फिर आपकी जामीनगिरी कीमत जो भी आपको दिया हो, तो आपको कोई दूसरी बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 जनवरी पे आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया 4500। अब हम सम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन डेट है वो मई है, लेकिन हमारा मंथ जो है इंटरेस्ट के 2 हैं, वो 31 मार्च और 30 सितंबर है। याद रखिए, अगर आपके ट्रांजेक्शन के बीच में ये दोनों मंथ आ जाते हैं तो पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इस ट्रांजेक्शन का कैलकुलेट करने के बाद तुरंत ही 1 में आता है, लेकिन 1 में से पहले आपका ट्रांजेक्शन यानी कि मंथ आ जाता है इंटरेस्ट का, वो है मार्च, है ना। जनवरी के बाद पहले मार्च आएगा ना, मई नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम मई का नहीं, मार्च का 31 मार्च के हिसाब से इंटरेस्ट वापस कैलकुलेट करेंगे। सो 31 मार्च इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यही एक अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस, और कोई पैसा हमारे पास नहीं है। सो 1,50,000 अगेन। इंटरेस्ट रेट आपको पता है 12%, और कितने मंथ्स के लिए, तो हियर इट विल बी फॉर अ 6 मंथ। कैसे? सितंबर एंडिंग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। वैसे भी आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है जब आप इन दोनों के लिए कैलकुलेट करें। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा 9,000। यानी कि इस पर्टिकुलर सम में पहली दोनों एंट्री इंटरेस्ट की ही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 में हमारा पहला ट्रांजेक्शन, 1 मई को जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो क्या है? तो 1 मई को पहला ट्रांजेक्शन है 60,000 फेस वैल्यू, 60,000 यानी कि 60,000 दार्शनिक कीमत, और 60,000 फेस वैल्यू पे 1.5% ब्रोकरेज है। 1/2 ब्रोकरेज है, 99 रेट है, और रिमार्क्स है कम इंटरेस्ट परचेज। तो मैं सारी चीज़ें ऊपर शॉर्ट में लिख देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं लिखती हूँ कम इंटरेस्ट परचेज। ये आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम में सम कैलकुलेट करने का। उसमें कम इंटरेस्ट परचेज में आपके पास क्या है? तो 1 मई को कम इंटरेस्ट परचेज में आपके पास है फेस वैल्यू विच इज 60,000। 60,000 फेस वैल्यू की रेट यानी कि आपकी दार्शनिक कीमत का भाव क्या है? 99। तो इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो आपका आंसर आएगा 59,400। अब दूसरा नंबर आता है आपका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे 60,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। मंथ कितना? तो ये मई है। इन दोनों में से कौन नज़दीक है? तो मार्च नज़दीक है। अब मई तक जाना है, मई की पहली तारीख है, मार्च की आखिरी तारीख है, तो सिर्फ एक ही मंथ का इंटरेस्ट होगा, एंड दैट इज अप्रैल, 1/12। ओके, तो उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट आएगा 600 रुपये। अब ये कौन सा परचेज है? कम इंटरेस्ट परचेज है। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या करते हैं? माइनस करते हैं, कम करते हैं। तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ। तो 59,400 माइनस 600 एंड योर आंसर इज 58,800। अभी ब्रोकरेज बाकी है। चलिए, फर्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है उसमें ब्रोकरेज है 1.5%। तो 1.5% के हिसाब से अगर मैं ब्रोकरेज काउंट करती हूँ, ब्रोकरेज किस पे काउंट करना है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रोकरेज ऑन फेस वैल्यू, अगर लिखा हो कि ब्रोकरेज आपको फेस वैल्यू पे नहीं मार्केट वैल्यू पे काउंट करना है, तो ये आएगा, है ना। लास्ट सम चेक करो, उसमें इस पे नहीं करा है ब्रोकरेज। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे करना है। वो आपका एग्जाम का 2019 के पेपर का सम करवाया मैंने। फिर आप बिना देखे ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं मैम आपने उसमें गलती कर दी, उसमें वो लिखा था। नहीं, वो उसमें सम में स्पेसिफिकली कहा गया था कि ब्रोकरेज शुड बी वैल्यूड ऑन मार्केट प्राइस, यानी ब्रोकरेज को बाजार कीमतें लेवानी छः। यहाँ पर लिखा है कि ब्रोकरेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज योर फेस वैल्यू? 60,000। ब्रोकरेज का रेट क्या है? 1/2%। ये ब्रोकरेज का रेट है। इसका मतलब होता है 0.5%। 1 को 2 से डिवाइड करो, तो 60,000 को 0.5% से डिवाइड करो तो 300 आएगा। नाउ ब्रोकरेज परचेज में क्या करते हैं? परचेज प्लस सिखाया मैंने आपको, फर्स्ट लेक्चर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका टोटल आएगा 59,100। व्हाट इज दिस 59,100? दिस इज योर कैपिटल वैल्यू। ओके, अगर सेल का ट्रांजेक्शन है तो नेट सेल्स आएगा। दिस इज नेट कैपिटल वैल्यू। चलो, अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 मई के बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन है दैट इज ऑन 31 मई। ओके, तो 31 मई यानी ईयर आपका उसी महीने का लास्ट का 31 मई बोलो या 1 जून बोलो, सेम ही बात है। चलिए, ट्रांजेक्शन क्या है? कम इंटरेस्ट सेल। ये आप बुक ले लीजिए, कम इंटरेस्ट सेल 1,20,000। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ कम
interest, sale. And student, remember your working note is very important for the sum. कई बार अकाउंट बनाने को नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको बोलेंगे राइट डाउन जर्नल एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन. जर्नल एंट्रीज के कोई आपको 20 मार्क्स नहीं देगा, जर्नल एंट्री के साथ वर्किंग नोट्स के भी 20 मार्क्स देगा, जहाँ पर आपको जर्नल एंट्री में अमाउंट डालनी है. चलिए ठीक है. कम इंटरेस्ट सेल, कम इंटरेस्ट सेल है आपका 1,20,000 और उसकी जो रेट दिया हुआ है दैट इज़ 103 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आना चाहिए 1,23,600. ओके. देन योर इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे काउंट करना है 1,20,000. आपका रेट है 12% और मंथ कितना 31 मई है. कहाँ से काउंट करना है? मार्च से. अप्रैल और मई 2 महीने पूरे आएंगे क्योंकि मई पूरा हो जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट आएगा 2,400. कौन सा सेल है? कम इंटरेस्ट सेल. इंटरेस्ट को माइनस करो, तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करती हूँ देन योर इंटरेस्ट इज योर अमाउंट इज़ 1,21,200. ओके. अब आपकी ब्रोकरेज 1,20,000 पे ही काउंट करनी है. ब्रोकरेज कितनी है कम इंटरेस्ट सेल में? 1% है, तो डिवाइडेड बाय 100 यानी ब्रोकरेज आएगी 1200. एंड याद रखिए ये सेल है, सेल में ब्रोकरेज क्या होती है? सेल के अंदर ब्रोकरेज माइनस होती है, तो ये मैं माइनस कर दूंगी, यानी आपका आंसर आएगा 1,20,000, यानी कि सेम 120 फेस वैल्यू और आपकी सेल प्रोसीड नेट सेल भी 1,20,000, नेट सेल भी 1,20,000. ओके. चलिए ये हो गया हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन? ये हो गया हमारा 31 मई का. अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है 1 अगस्त को. अभी भी हमारा मंथ नहीं आया इंटरेस्ट का. जब भी आप ट्रांजेक्शन चेक करते रहें, कैलकुलेट करते रहें, मंथ को, इंटरेस्ट ऑफ मंथ को भी ध्यान में रखें कि कहीं वो ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आता है तो पहले आपको उसका कैलकुलेट करना है. अच्छा, नेक्स्ट मंथ चेक करने से पहले हम भूल गए हैं कि ये हमारा सेल है. यस, 31 मई इज़ अवर सेल, तो हमें प्रॉफिट और लॉस चेक करना पड़ेगा ना. प्रॉफिट और लॉस किसका? पर्टिकुलरली इस ट्रांजेक्शन 31 मई का. केयरफुली देखिए हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है. हमारी सेलिंग प्राइस है 1,20,000. ये बाय चांस आ रहा है. बाय चांस ऐसा है कि आपकी फेस वैल्यू भी 120 और आपकी सेलिंग प्राइस भी 120 है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा. चलिए ये आपकी सेलिंग प्राइस. अब आपकी 1,20,000 आप इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, राइट, एंड दैट इज़ योर फेस वैल्यू. कौन सी मेथड है? फीफो. तो जो पहले आएगा उसमें से जाएगा. पहले हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सबसे पहला तो ओपनिंग बैलेंस ही है 1,50,000. तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी है या फिर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो उसकी बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस जो भी बोलो, 1,40,000 आपको दे के ही रखी हुई थी, ढूंढनी नहीं पड़ी थी. तो मैं यहाँ लिखूँगी कि 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसी में से सेल करेंगे. तो 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस की हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,40,000 है. तो हमने कितना सेल करा? हमने सेल करा 1,20,000. ये वाला 1,20,000 नहीं, ये वाला 1,20,000, ये वाला 1,20,000. बाई चांस दोनों सेम अमाउंट है, तो 1,20,000 की कितनी? तो 1,20,000 की कितनी? चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस विच विल बी 1,12,000. अब कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी आएगी. तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितनी आई? 1,20,000. ये सेलिंग प्राइस आपकी जो आई है वो ज़्यादा है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 8,000. जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सेल का ट्रांजेक्शन जब लिखेंगे तो सेल के ट्रांजेक्शन में आप उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे 1,20,000. इंटरेस्ट आप लिखेंगे 2,400. मैं सब में लिख देती हूँ कि कितना इंटरेस्ट है. ये यहाँ पर इंटरेस्ट है, ये यहाँ पर इंटरेस्ट है. ओके. तो इस पर्टिकुलर 1,20,000 में आप फेस वैल्यू लिखेंगे 1,20,000, इंटरेस्ट लिखेंगे 2,400, सेल जो प्राइस है वो 1,20,000 और उसी ट्रांजेक्शन में आपका प्रॉफिट होता है 8,000. रिमेंबर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे ड्रॉ करा है आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है. 31 मई इज़ डन. अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 1 अगस्त. ओके. 1 अगस्त को भी सेल है, तो हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा. चलिए 1,8 सेल है, मैं लिख देती हूँ क्या है? एक्स इंटरेस्ट सेल. इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का परचेज सेल और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन सेलिंग का प्रॉफिट या लॉस लिखना है. रिमेंबर दैट. ओके. चलिए हमारा होता है 80,000 फेस वैल्यू.
अच्छा, हमारे बीच में कोई इंटरेस्ट का मंथ तो नहीं जा रहा है ना, वो हमें खास चेक करना है। हमारा इंटरेस्ट का मंथ क्या है? यस, हमारा इंटरेस्ट का मंथ है सितंबर, तो इसके बाद आएगा। ठीक है, चलो 80,000, 97 इज़ योर रेट, तो 97 के हिसाब से आएगा 77,600। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। 80,000, 12% रेट है। इंटरेस्ट के कितने? ये 1 अगस्त है। 1 अगस्त हो तो आपको कहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा? मार्च से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि टोटल 4 मंथ्स, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। चलिए, उस हिसाब से आपका 3,200 इंटरेस्ट आएगा। अब हम काउंट करेंगे ब्रोकरेज। ओके, तो 80,000, इस ट्रांजेक्शन में आपकी ब्रोकरेज की वैल्यू है 1%, उस हिसाब से 800। तो किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है? एक्स इंटरेस्ट है तो इसका कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपका ब्रोकरेज जो है वो इंटरेस्ट में क्या होता है? माइनस होता है। तो इन दोनों को 77,600 माइनस 800, और उस हिसाब से आपका जो कैपिटल वैल्यू आएगा दैट इज 76,800 कैपिटल वैल्यू। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ 77,600 माइनस 800। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। सेल है इसलिए हमारा कितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वंस अगेन सेल, 80,000 का सेल करना है। पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 था। फिर से मैं करती हूँ, जिसके अंदर से 1,50,000 में से आपने ऑलरेडी सेल कर दिया है। कितना सेल कर दिया था? 1,20,000 जो हमने ऊपर ढूंढा। तो फर्स्ट सेल 1,20,000 माइनस कर दो। दिस इज़ योर ओपनिंग, दिस इज़ योर फर्स्ट सेल। तो बचा कितना? 30,000। ठीक है, फर्स्ट में से फिर कंटिन्यू है। हमारा दूसरा सेल है 80,000 का, तो ये 30,000 हमें इसी जो अगर हमें 30,000 ओपनिंग में से बचा, ये मैं ओपनिंग ली थी। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद हमारे पास सीधा परचेज था 60,000 का, तो ये परचेज 60,000 फर्स्ट परचेज। उसके बाद 120 सेल था, वो तो हमने कर दिया। और उसके बाद हमारा ये वाला ट्रांजेक्शन 80,000 है, तो यहाँ पर इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक की बात होगी। तो हमें 80,000 का सेल करना है, तो 80,000 के लिए 30,000 तो ओपनिंग में से मिल जाएंगे। बचे कितने? 50,000। वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम 60,000 में से। तो 30 इसमें से और 50 इसमें से, यानी टोटल 80,000 हो गए सेल के। ये 30,000 की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्यों ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास 1,50,000 की वैल्यू है 1,40,000। तो 30,000 की कितनी? तो पहले वाला 1,50,000 की वैल्यू 1,40,000, तो 30,000 की वैल्यू कितनी? कहाँ से आया ये 30,000? तो 30,000 1,20,000 फर्स्ट सेल करने के बाद बचा हुआ 30,000, और अब हमें 30,000 मिल गया। और अब हमें कितने चाहिए? 50,000, क्योंकि टोटल सेल 80,000 है। 50,000 हम कहाँ से लेंगे? फर्स्ट परचेज में से। वो कितना है? 60,000। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। 60,000 की कैपिटल वैल्यू कितनी है? तो हमारा पहला परचेज 60,000 था और उसकी कैपिटल वैल्यू है 59,100। तो इसकी 59,100 हमें कितने चाहिए? उसमें से सिर्फ 50,000 चाहिए। तो 50,000 की कितनी? 30, 50, 80। हमें 80,000 की सेल की वैल्यू ढूंढनी है, कैपिटल वैल्यू। पहले 30,000 हम फर्स्ट में से ले रहे हैं क्योंकि उतने ही बच रहे हैं। बाकी बचे 50,000 हम सेकंड में से लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी? तो जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू आएगी 28,000, और इसकी वैल्यू कितनी? तो इसकी वैल्यू आएगी 49,250। इन दोनों का टोटल हम कर देंगे, विच विल बी 77,250। ये आ गई आपकी कॉस्ट वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस कितनी की? 80,000 की। 80,000 की कॉस्ट प्राइस 77,250। चलिए अब हम पीछे करते हैं। 80,000 आपकी फेस वैल्यू थी, जिसकी कैपिटल वैल्यू है 77,250। लेकिन आपकी जो नेट सेल थी, नेट सेल प्रोसीड या जो सेलिंग प्राइस थी, वो कितनी थी इस 80,000 की? तो वो थी 76,800 नेट सेल्स। मैंने यहाँ गलती से CV लिखा है, दिस इज नेट सेल्स। सेलिंग प्राइस में नेट सेल्स 76,800।
तो नेट सेल इज 76,800। सेलिंग प्राइस कम है यानी आपको होगा लॉस। कितना लॉस होगा? 450 रुपये का। यानी कि अगर आप इस आपको इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है तो वो हम करेंगे कि सेल दिखाएंगे, फेस वैल्यू 80,000 दिखाएंगे, नेट सेल 76,800 दिखाएंगे, और हमें लॉस हो रहा है तो रिवर्स साइड पे 450 का लॉस दिखाएंगे। चलिए ये हो गया इसकी एंट्री। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री 30 नवंबर। 30 नवंबर को एंट्री दिखाने से पहले हमारा मंथ आता है इंटरेस्ट का 30 सितंबर, यानी 30/9 को हम इंटरेस्ट दिखाएंगे। किस अमाउंट पे दिखाएंगे? जो अमाउंट हमारे पास बची है। कौन सी अमाउंट हमारे पास बची है? चलो 150 ओपनिंग, चलो इतना नहीं देखना है, यहाँ से देख लेंगे। 150 ओपनिंग, 60,000 ये रहा, 60,000 आपका परचेज, 1,20,000 आपका सेल, 80,000 आपका फिर से सेल, और 20,000 आपका परचेज। आपके हाथ में कितना बचता है? आपके हाथ में बचेगा 10,000। आप काउंट करिए, आपको पता चल जाएगा। टू लाख, 210, 230 में से 2,10,000 माइनस करना है। एक और चीज़, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका है कि हमारे पास जो हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, वो कहाँ करा था? यहाँ पर करा था 31 मार्च में। तब 1.5 लाख थे, वही होगा, रहने दो, यही होगा अल्टीमेटली। चलिए 10,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट, 10,000 इंटू 6 मंथ, 12%, एंड आवर आंसर इज 600 इंटरेस्ट। ये आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट है। कितना? 600 रुपये। 30 सितंबर का और 31 मार्च का 9,000। ये 6 महीने वाला इंटरेस्ट है हमारा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज़ द लास्ट ट्रांजेक्शन, एक्स इंटरेस्ट परचेज। 30 नवंबर को एक्स इंटरेस्ट परचेज कितना? 20,000 का। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। तो 20,000, रेट क्या है? 99, आंसर इज 19,800। हमारा इंटरेस्ट कितना है? तो नवंबर से आप काउंट करो, नवंबर ख़त्म हो गया तो दिसंबर, जनवरी, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों में से कौन सा हम पकड़ेंगे? मार्च या सितंबर? तो सितंबर ही पकड़ेंगे, नियरेस्ट है। 10 और 11, 2 महीने के लिए हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, और आपका आंसर आएगा 400 रुपये इंटरेस्ट। अब हम काउंट करेंगे ब्रोकरेज हम 20,000 पे काउंट करेंगे। 1.5% है यानी 0.5%, और आपका आंसर आएगा 100। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है? एक्स इंटरेस्ट है, इसको कुछ नहीं करना है, परचेज है, ब्रोकरेज को प्लस करना है, यानी कि इन दोनों का, यानी कि 19,900। ये परचेज है तो ये आपकी कैपिटल वैल्यू, डन। इसमें कोई प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस नहीं ढूंढना है। ये हो गया हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन। अब हम ढूंढेंगे क्लोजिंग बैलेंस, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। 30 नवंबर के बाद हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर। क्लोजिंग बैलेंस फेस वैल्यू से कितना बचता है? तो ये देखो 30 सितंबर को 10,000 बचा था, उसमें हमने परचेज किया 20,000। तो सिंपल सा हिसाब है 10,000 द बैलेंस ऑन 30 सितंबर प्लस 20,000 हमारा परचेज नवंबर को। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, यानी 30,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। दिस इज़ योर फेस वैल्यू। पर हमें फेस वैल्यू के साथ साथ और क्या चाहिए? हमें उसकी कैपिटल वैल्यू चाहिए, और यही है आपका असली खेल। एक और चीज़ कि दिस इज़ अ फीफो मेथड, और मार्केट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू दोनों में से जो भी कम होगा वो हमें लेना है। तो कैसे करेंगे? तो वापस करते हैं। चलो यहाँ देखो 30,000 कहाँ से है वो आपको पता है। ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ परचेज, ओपनिंग एंड परचेज वॉट एवर वी है। तो ओपनिंग हमारे पास पहले था 1,50,000। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो रट्टा मरा जाता है कि क्या था। दूसरा हमारा परचेज था 60,000। कहाँ से लिखा मैम ने? कहीं से नहीं लिखा, ये रहा, सब जो दिया वही लिख रहे हैं। 1,50,000 ओपनिंग, 60 परचेज, 120 सेल। पहला सेल 120, इसमें से मैं निकाल देती हूँ पहला सेल।
120। अगर मैं फर्स्ट सेल 120 निकालती हूँ तो भी मेरे पास 30,000 बैलेंस बचता है। ये मेरा बैलेंस 30,000। दूसरा सेल कितना? दूसरा सेल आपका आता है 80,000 का। 80,000 के लिए 30,000 इसमें से चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, नील। कितना बचा? 50,000 बचा ना सेल के लिए, तो इसमें से ले लूँगी। तो ये मेरा 50,000 दूसरे सेल में से निकल गए। यहाँ पर बैलेंस बचा 10,000। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हमारे पास 20,000 परचेज है, यानी ये 10,000 और ये 20,000 मिला के 30,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। आ गया? पर उसकी वैल्यू, तो ये 60,000 में से 10,000 बचे थे, 20,000 तो पूरा का पूरा, यानी ये जो 60,000 बैलेंस था उस 60,000 की हमारी कैपिटल वैल्यू क्या थी? 59,100। तो हमारे पास बैलेंस कितना है? 10,000। 10,000 की कितनी? और ये 20,000 तो पूरे ही लेने, तो सीधी उसकी कैपिटल वैल्यू ले लेंगे। तो 20,000 की कैपिटल वैल्यू कितनी है? तो 20,000 की कैपिटल वैल्यू हमने ढूंढी 19,900। अब बोलेंगे मैम ये सब कहाँ से लिखा? तो मैम ने यहाँ से लिखा 60,000 की कैपिटल वैल्यू 59,100। आगे हमने सम करा, 60,000 कहाँ है? ये रहा, उसकी 59,100। तो ये मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिया, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू आती है 9,850। और दूसरा 20,000 सेम टू सेम है, तो उसकी कैपिटल वैल्यू 19,900, क्योंकि ये 20,000 पूरे लेने हैं, उसमें से कुछ नहीं गया है ना। इन दोनों का प्लस करेंगे, सो इन दोनों का जो प्लस करते हैं देन आवर आंसर इज 29,750। ये क्या आया? ये कैपिटल वैल्यू आई। किसकी आई? 30,000 फेस वैल्यू की। लेकिन आपकी बुक में एक चीज़ लिखी है, ये सम करवाने का रीज़न है कि सब कुछ है। आपकी बुक में एक चीज़ ये लिखी है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वॉज 102 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू में से जो भी कम है उसको आपको लेना है। तो आपकी मार्केट वैल्यू जो है 102 के हिसाब से फेस वैल्यू 30,000 और उसका 102 मार्केट वैल्यू काउंट करें, दैट इज़ 30,600। दिस इज़ योर मार्केट वैल्यू। आपको क्या लेना है? मार्केट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर। इन दोनों में से लोअर कौन है? कैपिटल वैल्यू। तो आप अपना जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो उसमें फेस वैल्यू लिखेंगे 30,000 और उसके सामने कैपिटल वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे 29,750। 31 December इज डन। ओके, आई होप यू गॉट द सम। देयर विल बी नो प्रॉब्लम कि आप ट्रांसफ़र जब करेंगे तब आपको कोई और प्रॉब्लम होगी। 31 December को आपको जो लास्ट आपका ट्रांजेक्शन है उस पर एक और चीज़ करनी है, एंड दैट इज़ इंटरेस्ट। यस, क्योंकि 31 December है ना, ये रहा देखो, ये 31 December, 30 नवंबर तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। 31 December में हमने लास्ट एंट्री करी है। 31 December का क्लोजिंग इंटरेस्ट किस पे काउंट करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस पे। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 30,000। 30,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12। और कितने महीनों के लिए काउंट करेंगे? तो आपका जो एंडिंग है दैट इज़ सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीनों के लिए काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से 900 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा, क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन 31 December। डन। तो ये हुआ आपका सम, ये हुआ आपका सम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप खुद बनाएंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि सारी अमाउंट मैंने ढूंढ दी है, तो होपफुली आपको नहीं होनी चाहिए। आप लास्ट वीडियो देख लेना मेरा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। और अगर फिर भी आपको चाहिए कि मैम आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं PDF देने का सोच रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आई विल मेक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मेक इट PDF एंड आई विल ट्राई टू गिव इट टू। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको इस तरह से PDF दो बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।